तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गुजरात में अंदरूनी कलह। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपस में ही भिड़ गए। दरअसल भूपेंद्र पटेल का नाम आने से दोस्तों आपको बता दें, कई बीजेपी नेता खफा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले इस देश का किसान सरकार के खिलाफ है। जी हां, सरकार के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है और वो हमेशा रहेगा जब तक कि सरकार किसानों की नहीं सुनेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। जी हां दोस्तों, कल से ही योगी को लोगों ने सोशल मीडिया पर घेर रखा। जिस तरीके से अमेरिका की सड़कें दिखाई गई और दोस्तों कोलकाता का फ्लाईओवर और बिल्डिंगें बताई गई, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ को लेकर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अडानी और अंबानी का कर्जा माफ किया गया। जी हां दोस्तों, लेकिन किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं। अभी भी 50% जो किसान है उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने की तैयारियां शुरू। कल दोस्तों आपको बता दें, जी हां दरअसल कल जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने पूजा भी की मंदिर जाकर, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम खट्टर बोले किसानों को भड़का रही कांग्रेस। जी हां, यानी कि दोस्तों 15 से 20 लाख किसानों को विपक्ष पार्टियां भड़का रही हैं। ये कैसा बचकुंडा जवाब था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया, तो बताएंगे क्या अपने एड में। इसीलिए जो यहाँ पर अमेरिका की सड़कों को चुरा लिया गया, बंगाल के फ्लाईओवर को चुरा लिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राघव चड्ढा का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी इसीलिए लगातार अपने सीएम बदल रही है क्योंकि कांग्रेस को हटाकर अब उसकी जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली है, इसीलिए बीजेपी डर रही है अब कर। जी हां, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, हार्दिक पटेल भड़के। बोले फिलहाल बीजेपी और आरएसएस के सर्वे में बीजेपी हार रही थी। जी हां, आपको बता दो तो मोदी के गढ़ में ही मोदी हार रहे थे। जबरदस्त तरीके से गुजरात में हार हो रही थी बीजेपी की दोस्तों, इसीलिए बीजेपी ने लगातार जो है अपना सीएम बदल डाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, यूपी में सीएम योगी कुछ नहीं कर रहा है। जी हां, इसीलिए दूसरी जगहों की तस्वीरें बताना पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसका अखबार में फोटो दिया जा सके। सोचिए आप, यह है उत्तर प्रदेश के 5 साल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राजस्थान में दोस्तों लड़की को छेड़ रहा था बीजेपी। जी हां दोस्तों, बीजेपी का नेता, लड़की ने चप्पलों से कर दी कुटाई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दौड़ा दौड़ा कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले देश का किसान इस सरकार के खिलाफ है। जी हां, इस सरकार के खिलाफ है क्योंकि इस सरकार ने देश के किसान के लिए कुछ नहीं किया। आज देश में चीजें बिक रही हैं, हमारे खुद की जो प्रॉपर्टियां थी वो बेची जा रही हैं। अडानी और अंबानी को पूरा देश सौंपा जा रहा है। सिम से लेकर तो दोस्तों पूरे देश की कमान अडानी और अंबानी को सौंपने की फिराक में है मोदी सरकार। सोचिए दोस्तों, पहले कितनी सारी सिम की कंपनियां थी, लेकिन आज दोस्तों सिर्फ 2 कंपनियां रह गई हैं और एक जियो। आप समझिए दोस्तों, अडानी और अंबानी के हाथ में सारी संस्थाएं दे देना चाहती है मोदी सरकार। एक एक कर सारी सिम की कंपनियों को दोस्तों घाटा होने लगा मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से। उसके बाद सिम की कंपनियां लगातार बंद होती रही। अब बड़ी मुश्किल से दोस्तों जूझ कर वीआई और एयरटेल आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार जियो को बढ़ा रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जियो की जिस तरीके से सेल बढ़ी थी दोस्तों, क्योंकि जब कंपनियां जो सारी थी उनको धीरे धीरे कर बंद कर दिया गया। दोस्तों आज जिस तरीके से देश में हो रहा है, ये आप और हम साफ देख पा रहे हैं। देश की जनता को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है और खास कर बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये देश देख रहा है। राकेश टिकैत ने कहा इस देश का किसान ना अपने लिए नहीं लड़ रहा है, इस देश की जनता के लिए लड़ रहा है और ये लड़ाई अंत तक चलेगी। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि अगर सरकार किसानों की नहीं सुन सकती तो उसको सत्ता में रहने का भी कोई हक नहीं है। इसको सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा।
किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को किसानों की सुननी ही होगी। अगर किसानों की सुनेगी तो ठीक है, अगर किसानों की नहीं भी सुनेगी तो भी किसान अपनी आवाज उठाता रहेगा, बुलंद करता रहेगा तब तक कि सरकार नहीं सुन लेती किसानों की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गुजरात का सीएम बदलने से गुजरात में दोस्तों मची फूट। भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों कई बीजेपी के नेता हुए बगावती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भूपेंद्र पटेल को जो यहाँ पर अगला सीएम बना दिया गया। आपको बता दें दोस्तों इसी साल में 5 सीएम के विकेट गिरा दिए गए और 5 सीएम के विकेट ऐसे गिराए गए दोस्तों कि अब लोगों के सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आज भूपेंद्र पटेल 2:20 पर शपथ लेने वाले, उनके राज्यपाल से मुलाकात हो गई। अब दोस्तों 2:20 पर शपथ तो लेने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आम जनता ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। आम जनता का साफ कहना है कि फिलहाल 5 सीएम बदले गए और ये नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए किया। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी कोरोना से लड़ने में विफल रहे और आज जो देश के हालात है, लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार घिर चुकी है। सरकार के घिरने के साथ साथ दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का इस वक्त जो समय है दोस्तों वो काफी ज्यादा बुरा चल रहा है। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। और क्यों लग रहा है दोस्तों, इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। आज जिस तरीके की दोस्तों बीजेपी राजनीति कर रही है, ये राजनीति दोस्तों बीजेपी के ऊपर काफी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमने कई चीजें अपनाकर देखी। ये चीजें दोस्तों साफ बताती हैं कि बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। और बड़ा झटका क्यों लगा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी जो बड़े बड़े दावे करती थी, जो बड़ी बड़ी बातें करती थी दोस्तों, बीजेपी को बड़ा झटका इसलिए लग गया है क्योंकि आज लगातार सीएम बदले जा रहा है। जिस तरीके से दोस्तों सीएम बदले जा रहा है उससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में दोस्तों बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है दोस्तों वो अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 5 सीएम बदल दिए गए इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहा है। हालांकि भूपेंद्र पटेल का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाएंगे और लोगों का विश्वास भी जीतेंगे। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि विजय रूपारी के जाने के बाद दोस्तों जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल वो ले रहा है दोस्तों शपथ, इससे साफ दिखाई देता है कि किसी पटेल को अब सत्ता में, यानी कि दोस्तों ये पद सौंपना चाहती थी भाजपा की सरकार। हमने कल ही आपसे बोल दिया था दोस्तों कि अब किसी पटेल को दिया जाएगा ये कार्यकाल। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 10 करोड़ 80 लाख रुपए, जी हाँ, अडानी और अंबानी के ऊपर कर्जा माफ किया गया, लेकिन किसानों का 50% बकाया दोस्तों अभी तक है। किसान दोस्तों गरीबी में और मजबूरियों में और उधारी में डूबा हुआ है। अभी भी दोस्तों किसानों के ऊपर कई कर्जा चढ़ा हुआ है जो सरकार ने माफ नहीं किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिलहाल अडानी और अंबानी पर 10 करोड़ 80 लाख का कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन बात आती है किसान की तो उसके लिए ना ही एमएसपी बढ़ाई जाती है, ना ही सरकार किसानों के मुद्दे को सुनने में इंटरेस्ट है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है और यकीन मानिए दोस्तों ये सरकार उन्हीं के लिए काम करती रहेगी। जब तक इस देश में दोस्तों इस तरीके की चीजें चलेंगी सवाल उठते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे हैं दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आज जो देश की जनता सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी से, उन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो आपके और हमारे सामने। इन बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं दोस्तों ये उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। यानी कि मतलब साफ है कि जिस तरीके की राजनीति दोस्तों बीजेपी कर रही है और जिस तरीके से धड़ाधड़ सीएम बदले जा रहे हैं, इससे तो दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों सीएम योगी का सोशल मीडिया पर बना जमकर मजाक। कल से ही दोस्तों योगी आदित्यनाथ हो रहा है ट्रोल। दरअसल दोस्तों कल आपने एक मामला सुना ही होगा कैसे सीएम योगी ने दोस्तों अपने एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों अमेरिका की सड़कें और जो है यहाँ पर दोस्तों कोलकाता की बिल्डिंग है और ममता बनर्जी का मशहूर जो मतलब कोलकाता का फ्लाईओवर है दोस्तों, मा फ्लाईओवर, उसकी फोटो अपने जो यहाँ पर प्रचार में लगा दी गई। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ दोस्तों अब लोगों के निशाने पर आ गए। लोगों का कहना है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुछ किया हो तो योगी आदित्यनाथ वहां की तस्वीरें लगाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कुछ हुआ ही नहीं है दोस्तों। ना ही जो है यहाँ पर दोस्तों सड़कें बनाई गई हैं अच्छी खासी, ना दोस्तों फ्लाईओवर बनाए कोई सा बड़ा,
जो योगी आदित्यनाथ बड़ा बखान करके बता दें। आपको बताया दोस्तों, अमेरिका की जो बाकायदा बिल्डिंगें लगा दी गई और जो है यहाँ पर ममता बनर्जी का कोलकाता का फ्लाईओवर लगा दिया गया, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की भी कुछ चीजें यूज की गई हैं। अब दोस्तों आप समझिए, इन सब को तैयार कर कर बेसिकली एक एडवर्टाइज बनाया गया। एडवर्टाइज किस लिए दोस्तों? योगी का प्रचार करने के लिए, क्योंकि 2022 के चुनाव करीब आ गए और योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि चलो अपना प्रचार करा लेते हैं। अब दोस्तों पोल इनकी जब खुल गई, जब लोगों ने गौर से देखा तो वो कोलकाता का फ्लाईओवर था और बंगाल की और उत्तर बंगाल की कुछ बिल्डिंगें थी दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों जो अमेरिका की सड़कें थी वो बता दी गई। अब योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से फंस गए, जिसके बाद महुआ मोहित्रा ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही योगी आदित्यनाथ है जो ममता बनर्जी के खिलाफ यहां पर भाषण देने आए थे और यहाँ की जनता से कह रहे थे कि हम इसको भी दूसरा यूपी बना देंगे। सोचिए दोस्तों, दूसरा उत्तर प्रदेश बना देंगे। यानी कि दोस्तों खुद के उत्तर प्रदेश में तो कुछ कर नहीं पाए योगी आदित्यनाथ, वरना अगर कुछ किया होता तो वहां की फोटो देते, जी हाँ, बताते कि भाई क्या क्या काम हुआ उत्तर प्रदेश में एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन इन्होंने लगा डाली दोस्तों जगह जगह की फोटो। अब लोग तो भाई बड़े तेज हैं, उनकी जैसे ही नजर पड़ी लोग समझ गए कि कहाँ की फोटोज यूज की गई हैं और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बड़ा बताया गया। पूरी सोशल मीडिया पर थू थू हो रही है दोस्तों योगी आदित्यनाथ की कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव जीतेगी, लोगों को धोखा देकर, ये बताकर कि देखिए भाई हमने इन 5 सालों में कितना कुछ किया उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, हमने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी और न जाने क्या क्या। जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत आप जाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका बखान किया जा सके, जिसको बताया जा सके अपने एडवर्टाइजमेंट में कि देखिए भैया हमने ये सब कुछ किया। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आज इस देश की जनता खड़ी हो गई है। और जब दोस्तों देश की जनता खड़ी हो जाती है तो उसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरएसएस के सर्वे में हार रही थी बीजेपी, इसलिए दोस्तों आपको बता दें विजय रूपानी को बदला गया। दरअसल दोस्तों हार्दिक पटेल ने मोदी सरकार को घेर लिया। हार्दिक पटेल का कहना है कि फिलहाल बीजेपी बुरी तरीके से जो है यहाँ पर हार रही थी गुजरात में, इसीलिए जो यहाँ पर उन्होंने विजय रूपाणी को बदल दिया। और इस बदलने के पीछे उनका मकसद ही ये था कि बीजेपी जब आरएसएस और बीजेपी के सर्वे में ही हार रही थी तो वहां पर गुजरात में इनका क्या हाल होने वाला था। इसीलिए दोस्तों गुजरात में नया सीएम ला दिया गया, जिसके बाद दोस्तों यहां पर साफ बताया गया है कि इस तरीके से हो रहा था। हार्दिक पटेल ने साफ कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी डर रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का आने वाला समय खराब है। जी हाँ, देश की जनता उखाड़ कर फेंकेगी। जगह जगह राज्यों में दोस्तों बीजेपी की करारी हार होगी। साफ दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती थी उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय सिंह ने घेरा योगी आदित्यनाथ को, बोले उत्तर प्रदेश में किया ही क्या है जो जनता को बताते, बस मुंह उठाकर चले आते। दरअसल दोस्तों अब संजय सिंह ने मोदी सर योगी को घेर लिया। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल जल जीवन में बड़ा घोटाला, जो अयोध्या राम मंदिर की जो ट्रस्ट बनाया गया था उसमें बड़े घोटाले, जो बैनर बने बीजेपी के प्रचार के उसमें बड़े घोटाले। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ लोगों की चीजों को ही बस चुरा सकते हैं, दूसरी जगहों के फोटो दे सकते, लेकिन खुद ने कुछ किया होता तो बताते। आपको बता दोस्तों संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से पूरे देश में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ चीजें बिकी हैं। जी हाँ, दूसरी तरफ एक तरफ है योगी, दूसरी तरफ है मोदी। इन दोनों ने दोस्तों देश का पूरी तरीके से वंटा ढाल कर दिया है। एक ने राज्य का सत्यानाश कर रखा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो दूसरे ने पूरे देश को जो यहाँ पर दोस्तों वो कर रखा है वंटा ढाल। अब आप समझिए दोस्तों आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जो हिंदू मुसलमान होता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों मस्जिदों के शहीद कर दिए जाते हैं, गेट जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। क्या यही हमारे देश की दोस्तों खूबसूरती थी? क्या हमारे देश की जो सेकुलर कंट्री है दोस्तों, जहां पर सभी धर्म और जात के लोग रहते हैं, जो खूबसूरती थी हिंदू मुसलमान भाइयों की, उनको नष्ट किया जा रहा। बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए दोस्तों हिंदू मुसलमानों में फूट डाल रही है, उनको दूर करने की कोशिश कर रही है।
दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी ने कई बार ऐसी चीजें की हैं जिनको आदमी देखकर हैरान हो जाए। आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है दोस्तों, संजय सिंह ने जो निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पे, वो बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के स्कूल जाकर देख लेंगे ना, तो आपका मन नहीं होगा दूसरी बार उस स्कूल में जाने का। ऐसी गंदी हालत दोस्तों वहां के बाथरूमों की, स्कूलों की, कि आप देखकर हैरान हो जा। तो जिस तरीके से दोस्तों क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो रेप की घटनाएं हो दोस्तों, या फिर मर्डर की घटनाएं हो, लूटपाट की घटनाएं हो, लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। ये सिर्फ प्रचार विमर्श इसलिए किया गया था दोस्तों ताकि योगी आदित्यनाथ को बड़ा बताया जा सके, लेकिन योगी को क्या पता था कि उनका प्रचार उनके लिए सिरदर्द बन जाएगा और लोग उनको घेर लेंगे। अब सोचिए दोस्तों, टाइम्स एक्सप्रेस जो है वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है कि भैया इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, हमारे से ही झूठी खबर छप गई, जो धोखे से ये पोस्टर छप गए, जिसके बाद दोस्तों लोगों ने ट्रोल कर लिया टाइम एक्सप्रेस को और कहा कि इतना भी झूठ मत बोलो, पहले पूरी पार्टी को सब कुछ दिखाया जाता है, उसके बाद ही ये छापा जाता है। और दोस्तों 10-10 बार इसकी जांच होती है एडवर्टाइज देने से पहले कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। इतना झूठ बोलना दोस्तों, वो भी सीएम योगी के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान में दोस्तों बीजेपी अध्यक्ष को दोस्तों लड़की ने चप्पलों से कूटा। जी चप्पलों की बरसात कर दी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान से एक मामला निकल कर सामने आया जहां पर राजस्थान में एक बंदा था दोस्तों, बीजेपी का विधायक है, जो कि वो लड़की को आते जाते छेड़ा करता था। लड़की की दोस्तों अति हो गई, जिसके बाद लड़की ने और उसके भाई ने उसको घेर लिया दोस्तों। भाई जो उसके ऊपर बैठ गया और लड़की ने जबरदस्त तरीके से चप्पलों से कुटाई कर दी। आपको बता दोस्तों ये वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है। राजस्थान से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जिस तरीके की हिंदू साथ कर दोस्तों जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और ये कहती है कि हम जो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। आप देखिए दोस्तों, बीजेपी के नेता ही जो है यहाँ पर महिलाओं को छेड़ रहा है। अब इस तरीके के दोस्तों वीडियो सामने आएंगे तो देश में बीजेपी की क्या इज्जत रह जाएगी? क्या इस बात को दोस्तों आप और हम भूल सकते हैं कि वो बीजेपी के नेता ही हैं जिनके ऊपर रेपो तक के आरोप लगे हुए हैं और वो जेल में सजा काट रहा है? और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी अपनी बातों से पीछे हटती है। जो बातें उसने देश के सामने करी हैं, जो वादे उसने देश से करे थे, वही वादे दोस्तों वो भूल चुकी है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा देश की महिलाओं से किया था, वो वादा बीजेपी आराम से भूल गई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बीजेपी के कई नेता होंगे बागी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर गुजरात में भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उसके बाद दोस्तों गुजरात में भगदड़ मच गई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो है यहाँ पर बड़ी नितिन पटेल जो है, उन्होंने पहले ही कहा था कि फिलहाल किसी ऐसे को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, सॉरी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि भूपेंद्र पटेल के इस बयान से दोस्तों नितिन पटेल जो है वो नाराज चल रहा है। बताया जा रहा है कि नितिन पटेल खुद को देख रहा है तो दोस्तों सीएम के पद पर। जी और ये साफ दर्शाता है दोस्तों कि बीजेपी जहां जहां अपने सीएम बदल रही है, वहां वहां बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। यानी कि दोस्तों बीजेपी इन पिन पौने तीन करती रहे, देश की जनता समझ गई है कि अब बीजेपी खेल क्या खेल रही है। सीएम को बदलकर मोदी जी अपने जो गुनाह है वो धो लेना चाहते हैं और देश को बताना चाहते हैं कि देखो भैया, मैंने तो उन लोग को बदल दिया जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जानें ली, जिन्होंने कुछ नहीं किया। जी हाँ, यानी कि सबसे बड़ा जो आरोपी है दोस्तों, वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले गुजरात में खत्म हो गई है बीजेपी। जी हाँ, कांग्रेस को हटाकर अब उसकी जगह हमने ले ली है, इसीलिए बीजेपी हमसे डर रही है। दरअसल दोस्तों अब की बार केजरीवाल की काफी अच्छी जीत हुई थी, वहां पर काफी अच्छे उन्हें वोट मिल गए थे गुजरात में, जिसके बाद दोस्तों अब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव आ गए गुजरात में, जिसको लेकर आपको बता दोस्तों राघव चड्ढा का कहना है कि फिलहाल बीजेपी डर गई है, इसलिए उनके बार बार सीएम बदले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो गुजरात में हार रही है और वो केजरीवाल सरकार से हार रही है। यह राघव चड्ढा का कहना है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी लगातार एक ही पार्टी से डरती है दोस्तों, और वो है कांग्रेस। कांग्रेस दोस्तों क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा विधायक है। इस देश में दोस्तों दो ही सबसे बड़ी पार्टियां हैं, एक है दोस्तों कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी। इन दोनों में हमेशा से दोस्तों वॉर चलती रही है।
अटल बिहारी वाजपेयी हो या उससे पहले के जमाने से इनमें वॉर चल रही है। अब दोस्तों साफ दिखाई देता है कि जब दो बड़ी पार्टियां हैं तो लोग इन्हीं दो में से किसी को चुनेंगे, और बीजेपी यही नहीं चाहती है दोस्तों। बीजेपी किसी भी पार्टी को जीतते हुए देख लेगी, लेकिन वो कांग्रेस को दोस्तों वापस सत्ता में वापसी नहीं करने देना चाहती, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों कि अगर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की तो समझ लीजिए कि बीजेपी की पूरा जो गेम है हिंदुत्व का वो खत्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे कर लोग विरोध करेंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।